मनी गुरु में हम आज बात कर रहे हैं कि शादी के पहले आपको अपनी कैसे फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए जिससे कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी सुकून से बीते। और हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला है। गौरव, शादी के पहले लोन्स की जानकारी जीवन साथी को देना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब 3 महीने का माने अगर हम एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड ले लें, वक्त बीत गया, शादी की तारीख आ गई, शादी हो गई। अब ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग आगे बढ़ानी चाहिए? क्योंकि पहले तो एक जन था, अब 2 लोग हैं। अब लोन की रिक्वायरमेंट हो गई, कुछ पर्सनल फाइनेंस या SIPs अगर की हुई हैं, बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको लेकर साथ में कैसे आगे बढ़ें? गोल्स तय कर दे, कौन कौन सी जिम्मेदारियां है, कौन कौन सी ख्वाहिशें है और उसके लिए एक स्ट्रेटजी बना दे। उसके अलावा जहां पर भी इन्वेस्टमेंट किए हुए है इंश्योरेंस से, वहाँ पर भी चेंजेस करने अभी ज़रूरी है। मैरिज सर्टिफिकेट आ गया है तो जहाँ पे वाइफ के बैंक अकाउंट से वहाँ पे हस्बैंड का नाम जोड़ दे, जहाँ पे हस्बैंड के बैंक अकाउंट से वाइफ को सेकंड एप्लीकेंट कर दे। जो इन्वेस्टमेंट में नाम ऐड कर पाए मैरिज सर्टिफिकेट के को देके वो कर ले। इंश्योरेंस की ओर बहुत ध्यान दे क्योंकि ये एक एस्पेक्ट है जो निगलेक्ट हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग किस्सा हाथ में आया था। 20 साल हो गए शादी को, वाइफ ने शादी से पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी थी और उस वक्त उन्होंने खुद के पिताजी का नामांकन किया था, नॉमिनेट किया था। पिताजी को गुजर गए 10 साल हुए लेकिन नॉमिनेशन चेंज नहीं किया। ऐसा ना हो। दूसरी ओर ऐसे भी किस्से ध्यान में आते हैं कि हस्बैंड ने शादी से पहले अपनी माँ को नॉमिनेट कर दिया हो, शादी हो गई तो अभी ये नॉमिनेशन चेंज कर ले। अगर इमोशनल इश्यू होने वाला हो, अगर ऐसा लगता है कि फैमिली में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है तो वाइफ को कॉन्फिडेंस में ले ले, हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में ले ले। ये बात हुई लाइफ इंश्योरेंस की। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो कुछ भी हो जाए, मेहरबानी करके वाइफ और हस्बैंड को ही नॉमिनी बनाए क्योंकि खर्च उन्हें करना है। अगर एम्प्लॉयर हेल्थ कवर देता है हस्बैंड का या वाइफ का या दोनों का, दोनों अगर नौकरी पेशा है तो फिर उनके नाम उनकी कंपनी HR डिपार्टमेंट में जाके बता दे कि ये लोग मेरे डिपेंडेंट है और इनको भी कवर मिलना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों पे जहाँ पे नाम ऐड पाए, नॉमिनेशन करवा पाए कर ले। अगर किसी वजह से नहीं हो सकता तो उसके बारे में एक दूसरे को जानकारी ले ले और संभल कर समझौती से आगे बढ़े। अगर नाम नहीं भी ऐड कर पाते हैं किसी तनाव की वजह से तो उससे मन दुखाव न रहे, स्वीकार करके आगे बढ़े। गौरव, एक फैमिली में कभी पति के साथ साथ पत्नी भी वर्किंग होती है या शादी से पहले जीवन साथी जो बनने जा रहा है वो लड़की भी काम कर रही है और शादी के बाद भी वो काम कंटिन्यू करना चाहती है। अब ऐसे सिनेरियो में जब दोनों घर में कमा रहे हो, एक बेटर सिचुएशन होती है क्योंकि एक एक्स्ट्रा अर्निंग हैंड ज़रूर होता है। तो ऐसे में खर्चे मैनेज करना कितना ज़रूरी हो जाता है और दोनों जो पार्टनर्स हैं दोनों अपने फाइनेंशियल नीड्स को कैसे डिफाइन करें? क्योंकि एक अगर बचत करेगा तो दूसरा तो बचत नहीं करेगा। ये बैलेंस और बचत और खर्च का कैसे क्रिएट करें? स्वाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि सिर्फ हस्बैंड खर्च करता है, वाइफ नहीं करती, या तो फिर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि वाइफ में से खर्च होता है, हस्बैंड बचाता है। ज़्यादातर तो हस्बैंड की आमदनी में से ही खर्च होता है। ये बराबर नहीं है क्योंकि फिर जो असेट क्रिएशन होगा वो वाइफ की इनकम से होगा तो इनका असेट्स जो है, इन्वेस्टमेंट्स है, वो स्क्यूड हो जाएंगे। मतलब ज़्यादा वाइफ का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और हस्बैंड का वीक रहेगा। आगे जाके अगर कर्ज लेना है या कुछ भी करना है तो एक पार्टनर का एक कपल में से किसी एक का बैलेंस शीट वीक रहेगा। तो इसलिए बेहतर है कि दोनों की आमदनी जो प्रोपोर्शनेट में आमदनी है, इनकम है, उसके हिसाब से खर्च तय कर ले। नहीं तो और भी कोई फॉर्मूला, जैसे कि ये तय कर ले कि जो रूटीन खर्च है वो हस्बैंड के इनकम में से जाएंगे, लेकिन अगर वैकेशन है, छुट्टियां है, वीकेंड के खर्च है वो वाइफ की उनमें से जाएगी। या एक EMI भरता है तो दूसरा घर के खर्च संभाल ले। लेकिन उस तरह एक प्रकार का प्लानिंग हो जाए, एक प्रकार की समझौती हो जाए ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही का इन्वेस्टमेंट होता रहे और एक ही की आमदनी में से खर्च होता रहे। ये आगे चल के 10, 15, 20 साल के बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑलराइट, दोनों अगर कमा रहे हैं तो कैसे बैलेंस आउट करना है एक दूसरे के कमाई को, ये जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कुछ और ज़रूरी बातें शादी के पहले और शादी के बाद जो पार्टनर बनने वाले हैं, जो पार्टनर बन चुके हैं, उनको क्या रखनी चाहिए ध्यान में, जानेंगे गौरव मशरूवाला से थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ।